एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आरटी एक्ट 2009 के एमसीक्यूज करेंगे जो कि बेनिफिशियल होने वाले हैं फॉर सी टैट, यूपी टैट, रीट, केवीएस, डी ट्रिपल एस बी एंड एस टैट के लिए। लेकिन इसके एमसीक्यूज से पहले सबसे पहले हम आरटी एक्ट का रिवीजन कर लेते हैं, इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं, उसके बाद हम इसके एमसीक्यू करेंगे। जो हमारा आरटीई एक्ट है, आरटीई एक्ट 2009, इसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी कहते हैं, क्योंकि भारत सरकार द्वारा ये बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून था जो कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए सभी के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है और इसे 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू किया गया। नेम है इसका आरटी एक्ट 2009, लेकिन लागू कब हुआ था? ये 1 अप्रैल 2010 को। इस अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हमें याद रखना होगा। तो देखिए, ये एक्ट हमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में बताता है, जो कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का एक कानूनी अधिकार देता है। इसके लिए बच्चों से कोई भी प्रकार की फीस नहीं दी जाएगी, यानी कि ये निःशुल्क होगी, निःशुल्क शिक्षा। सेकंड है कि निजी स्कूलों में 25% आरक्षण। इसकी जो धारा 12(1)(c) है, इसके तहत सभी प्राइवेट, भले ही कोई गैर सहायता प्राप्त स्कूल हो, भले ही कोई प्राइवेट स्कूल हो, वहां पर आर्थिक रूप से कमजोर, जिसको कहते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए सीट्स रिजर्व करी हैं। कितनी सीट्स रिजर्व करी हैं? 25%। सो ईडब्ल्यूएस के लिए 25% रिजर्वेशन की बात करता है ये। नो डिटेंशन पॉलिसी की बात करता है ये नेक्स्ट, जिसके अंतर्गत 8th क्लास तक किसी भी बच्चे को स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। अगला जो पॉइंट है वो है शिक्षकों की संख्या, योग्यता व संख्या। स्कूलों में जो है शिक्षक छात्र अनुपात, पीपल टीचर रेशियो की बात करता है। ये फिक्स कर रखा है। अभी हम पढ़ेंगे कि कितने बच्चों पे कितना जो है वो फिक्स किया गया है, पीपल टीचर रेशियो। अगला पॉइंट है बुनियादी सुविधाएं। बुनियादी सुविधाएं हर स्कूल में होंगी, जैसे कि पीने का पानी, शौचालय, खेल का मैदान और एक कक्ष। बुनियादी जो ढांचा होता है वो होना बहुत जरूरी है। इसकी बात ये करता है हमारा आरटी एक्ट। अगला है एसएमसी। एसएमसी मतलब होता है विद्यालय प्रबंधन समिति। स्कूलों के लिए सुचारू संचालन और विकास योजनाओं के लिए माता पिता और स्थानीय लोगों को, यानी कि इसमें कौन कौन शामिल होंगे? पेरेंट्स और स्थानीय लोग और टीचर्स, इनको मिलाकर के एसएमसी का गठन किया जाएगा, जो कि स्कूल की विकास की योजनाओं के लिए समय समय पर कार्य करेगी। अगला जो पॉइंट है वो है एडमिशन के लिए कोई स्क्रीनिंग नहीं, यानी कि एडमिशन के लिए कोई भी टेस्ट नहीं लिया जाएगा। एडमिशन बच्चों का कर लिया जाएगा स्कूलों में डायरेक्ट, इसके लिए कोई भी टेस्ट नहीं लिया जाएगा। अगर आरटीई के एम की बात करें तो इसका एम यही है, इसका उद्देश्य यही है कि सभी को समान रूप से शिक्षा मिले और शिक्षित करने की दिशा में हम एक नया कदम बढ़ा सकें। सो अब इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द राइट टू एजुकेशन एक्ट प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स, जैसे कि अभी हमने देखा था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, द राइट टू एजुकेशन एक्ट इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज 21A, 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 86 जो अमेंडमेंट हुआ था उसके अंतर्गत 21A आर्टिकल। नेक्स्ट है, द आरटीई एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन। आरटीई एक्ट का प्रभावशाली रूप से आया था 1 अप्रैल 2010 को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंसर्टेड 21A? तो अभी बात की थी हमने 86वां संविधान संशोधन 86। अंडर आरटीई एक्ट एडमिशन टू द क्लास इज प्राइमरली बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन द एंट्रेंस टेस्ट। नो, अभी बात की थी नो स्क्रीनिंग, मेरिट भी नहीं बनेगी, पेरेंट्स क्वालिफिकेशन भी नहीं, एज ऑफ द चाइल्ड।
नेक्स्ट है विच सेक्शन ऑफ द आरटीई डज डील विद द ड्यूटीज ऑफ चिल्ड्रन। सेक्शन 24th सेक्शन बात करता है कि स्कूल के जो टीचर हैं उनकी ड्यूटीज क्या क्या होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीई एक्ट के अंतर्गत प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स के लिए कितनी सीट्स रिजर्व रखते हैं जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स हैं और ईडब्ल्यूएस चिल्ड्रन हैं। तो इसकी बात अभी हमने करी थी जो कि है हमारा 25%, 25% सीटें रिजर्व रखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड अंडर आरटीई एक्ट। कंटिन्यूस असेसमेंट, लाइब्रेरी फैसिलिटीज, फिजिकल पनिशमेंट या फिर मिड डे मील। सो इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फिजिकल पनिशमेंट। Under Section 28 of RTE Act, teachers are prohibited from voting, training programs, private tuitions. So its answer is private tuitions. Number of compulsory working days for 1 to 5 in an academic year is compulsory working days. कंपल्सरी वर्किंग डेज की बात यहाँ पर की गई है जो कि कितने होंगे 200। ऑप्शन नंबर सी। 200 वर्किंग डेज, 200 दिन होंगे। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ कंपल्सरी वर्किंग डेज फॉर क्लासेस 6th to 8th। 6th to 8th के लिए 220, 220 डेज। नेक्स्ट है द पीपल टीचर रेशियो एट प्राइमरी लेवल अंडर आरटीई इज। पीपल टीचर रेशियो क्या होगा प्राइमरी लेवल पर 1:30, यानी कि 1 टीचर पर 30 स्टूडेंट्स होंगे। आरटीई एक्ट ने इस पर बात करी है। आरटीई एक्ट 2009 इज ऑफिशियली नोन एज राइट टू एजुकेशन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। नेक्स्ट है विच अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग एडमिशन, अटेंडेंस एंड कंप्लीशन ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन। कौन सी अथॉरिटी ये काम देखती है कि बच्चों का रेगुलर एडमिशन हो, उनकी अटेंडेंस हो और उनका एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो कंप्लीट हो। सो ये देखती है गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। 15th एंड लास्ट क्वेश्चन है अ चाइल्ड हु हैज नेवर अटेंडेड स्कूल शुड बी एडमिटेड टू नर्सरी, क्लास 1 ओनली, एज अप्रोप्रिएट क्लास या फिर एनी क्लास चूजन बाय पेरेंट्स। सो इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एज अप्रोप्रिएट क्लास। एज के अकॉर्डिंग जो उसकी क्लास होती है उसमें उसे एडमिशन दे देना चाहिए। साथ ही साथ टीचर को उसका बेसिक जो है वो बेसिक पर काम करते हुए और उस क्लास का लेवल बनाते हुए उसको पास करना चाहिए। ये नहीं कि अगर उसने क्लास कभी ज्वाइन ही नहीं करी है तो उसे नर्सरी में डाला जाए या फर्स्ट में डाला जाए। अगर उसकी एज है 5th क्लास में एडमिशन की तो या फिर 4th क्लास में एडमिशन की तो उसे उस क्लास में एडमिशन दे देना चाहिए और साथ ही उसके जो बेसिक्स हैं उनको उन पर काम करना चाहिए। ये हमारा क्या कहता है आरटीई एक्ट कहता है।